हाय गाइस, ये है हमारी फर्स्ट वीडियो ऑफ ट्रियो एसएमपी जिसमें हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट और डोमिनेट करेंगे विद फन के साथ। ये है मेरे दो दोस्त, मेरा नाम है मिस्टर स्प्राइजन और ये है मेरा दोस्त मिस्टर आइजन और रियुगा, जिसके साथ हमारी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी आगे की जर्नी की तरफ से। और आप लोग को जैसे पता ही है, पहली बात इम्पोर्टेंट माइनक्राफ्ट में क्या होती है, वो होती है लकड़ी काटना। सीधी सी बात है। तो हम लोग जाते हैं लकड़ी काटने के लिए। हम लोग सोचते हैं हम अपने सारे टूल्स वगैरह बना लें। इस बार का हमारा जो गोल होता है फर्स्ट वीडियो का, वो होता है कि हम अपने लिए एक आयरन आर्मर बना लें। हमारे वीडियो का गोल यही होता है कि हम अपने आयरन आर्मर के साथ फुल रेडी हो जाएं, जो कि आगे जाके हम सब कर सके अच्छे से, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैं लकड़ी तोड़ ही रहा होता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग अपने टूल्स बनाने लगते हैं। जल्दी से जल्दी मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, कुछ देरी नहीं होनी चाहिए। हमें जल्दी जल्दी सब करना होता है क्योंकि हमें आगे जाके भी बहुत कुछ करना है। तो आप लोग देखते रहना और हो सके तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और सॉरी फॉर दिस दोस्तों कि मेरे दोस्त लोग का आवाज़ नहीं आ रहा है, कुछ एक वीडियो इशू की वजह से। अब हमें ऐसे ही करना पड़ा, जब हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर लिया तब हमें पता चला कि नहीं हो रहा है। तो वी आर सॉरी फॉर इट। मैंने अपने लिए टूल्स पिकेक्स एक्स सब बना लिया और रियुका को मैंने बोल दिया कि आजा तू भी बना ले, तब तक मैं फूड कलेक्ट करता हूँ। क्योंकि यार तुम लोग को पता ही है यार, फूड बहुत ज़रूरी होता है। हंगर बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होता है माइनक्राफ्ट में। तो मैं जब तक वो लोग अपना सामान बना रहे हैं तब तक मैं फूड कलेक्ट करता हूँ। और मिस्टर जो आइजन है, मेरा जो दूसरा दोस्त है, उसको हम लोग बोल देते हैं स्टोन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि स्टोन की एडवांसमेंट हमें चाहिए होती है, टूल को अपग्रेड करना होता है। तब तक मैं यहाँ पर अपने सारे फूड्स जो है वो कलेक्ट करता रहता हूँ। तो फूड कलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ अपने दोस्तों के पास, यूका को बोल देता हूँ इधर आ जा। पर यहाँ पर कुछ होता नहीं है, तो मैं वापस जाने लगता हूँ आइजन के पास, जहाँ आइजन स्टोन माइन करके आ चुका था और हम सबको देने वाला था। हम लोग आगे के अपने स्टोन के टूल्स बनाने वाले थे, तभी मैं देखता हूँ कि क्राफ्टिंग टेबल तो है ही नहीं। रियुगा लिया था, वो बोलता है उसके पास भी नहीं है, वो छोड़ के आ गया था। चलो इसको साइड में रखते हैं, हमें स्टोन मिल गया। अब हमें बनाना है क्राफ्टिंग टेबल। मैं बोलता हूँ रियुगा को कि बना। रियुगा बोलता है मेरे पास तो है ही नहीं। फिर मुझे ही बनाना पड़ता है। फिर जैसे ही मैं अपने स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ, उसके बाद पता नहीं कहाँ से मुझे डैमेज पड़ता है। फिर उसके बाद मैं वापस अपने सारे टूल्स बनाना चालू कंटिन्यू रखता हूँ। सारे टूल्स बनाने के बाद मैं फर्नेस बना लेता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो हंगर बार कितना कम हो रहा है। यही तो माइनक्राफ्ट का लॉजिक है कि हंगर कभी मिलता ही नहीं है। तो मैं अपने सारे फूड्स मेल्ट होने के लिए डाल दिया और मैं सोचा तब तक और थोड़े फूड कलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि हमें बहुत दूर तक जाना था और हमें फूड की बहुत ज़रूरत है। रिसोर्सेज हम लोग के पास बहुत कम था। हम लोग कैसे ना कैसे करके देखते हैं इधर उधर कि कुछ है, कुछ रबिन मिल जाए जहाँ हम अपने आयरन माइंस कर सके, या कुछ विलेज मिल जाए। वैसे भी ये थोड़ा प्लेन्स था, पर हमें दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं देखा यहाँ पर खाना रखा हुआ, वो भी यूका चोरी कर लेता है। मैं इसको मार तो सकता नहीं था क्योंकि और हंगर मेरा कम हो जाता। उसने चुपचाप से खाना डाल दिया था। मुझे वेट करना था कि कब ये खाना पके और कब मैं खाऊं। A few moments later. तो यहाँ खाना पक के तैयार हो जाता है। फिर मैं जल्दी जल्दी लेके खा लेता हूँ, क्योंकि भाई तुम हंगर देख सकते हो बहुत ही कम था। उसके बाद मैं फटाफट बाकी के भी सारे फूड डाल देता हूँ इसके अंदर और पकने का वेट करते रहता हूँ कि कब पकेगा। हाँ भाई बहुत दिक्कत है। फिर वापस देखता हूँ, वापस पक चुका रहता है।
हम लोग सोचते ही रहते हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत बात करते हैं, बट वही बात है कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोगों ने बोला क्या था। मैं बस वेट करता रहता हूँ फूड कलेक्ट होने का, और तब तक रात भी होने लगती है। मैं रियुगा को फूड दे देता हूँ क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। उसका हंगर बार बिल्कुल भी नहीं था। पर रियुगा तो अपना अलग ही नशा कर रहा है। उसको मैंने वहाँ खाना दिया और यहाँ ये चिकन पका रहा है। फिर मैंने उसको बोला कि वो वहाँ रखा हुआ है, तो वो जाता है और मैं बाकी के भी निकाल लेता हूँ और मैं बीफ डाल देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं रियुगा मुझे वापस कर देता है और रात होने वाली होती है, और ये हमारी होती है पहली रात। हमारी पहली रात होती है और हमें वुड वुल वुल तो बिल्कुल भी नहीं रहता, और जितने भी मैंने वुल मारे थे वो सारे रैंडम रैंडम कलर के वुल थे, जिससे हमारा कुछ नहीं होने वाला था। यहाँ पर भी एक शिप देखा, मैं सोचा इसको मारूं कि नहीं मारूं, फिर मार देता हूँ मैं, क्योंकि हमें वुल की बहुत ज़रूरत थी। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि खाना पकेगा कि नहीं, और मैं फ्लावर तोड़ रहा था फॉर डाई के लिए, कि सारे कलर वाले को एक बार में एक ही कलर कर दूँ डाई से और बेड बना लूँ। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उतने वुल थे ही नहीं, बस मेरे पास वाइट और ब्लैक कलर वाले 2 ही वुल थे। फिर देखता हूँ हमारे खाने पक गए हैं, बस एक ही बचा हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें क्या करना चाहिए। रात धीरे धीरे हो रही थी और रात पूरी हो चुकी थी। ज़ॉम्बी आने लग गए थे, तो मैंने फर्नेस तोड़ा और मैं निकल गया। निकलने के बाद हमें पता ही नहीं हमने जाना कहाँ है। हम बस जाते गए जाते गए। मैं बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग किस साइड जाए, और वो देखो, युवा के पीछे पूरी खानदान पड़ी हुई थी और क्रीपर से भी फूट गया ये। मैं इसको बजाते बजाते भागा। हम लोग चलते रहे, हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग कहाँ जाए, इसलिए हम लोग डायरेक्ट सोचते हैं कि हम लोग कहीं जाएंगे, और आज की रात हम लोग कहीं नीचे ही छुप के बिताएंगे। क्योंकि दोस्तों देखो, कोई भी ऑप्शन नहीं था हमारे पास ना उतने वुल थे कि बेड बन सके, ना कुछ हो सके। तो इसलिए हम लोग भागते भागते गए, जितना हो सके हम लोग भागे। फिर जाके हम लोग कहीं पास में जगह ढूंढ रहे थे कि हम लोग जाके वहाँ पर छुप सके। फिर उसके बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग यहीं छुप जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़ॉम्बी आ चुके थे और रात के टाइम पे हमारे पास सरवाइव करने के पास कुछ अच्छा था भी नहीं। तो मैं और युगा तो यहीं यहीं डिग करने लगे, और फिर डिग करने के बाद यहीं हम लोग छुपने लगे। और इस पागल को देखो मेरे साथ ही कूद गया था, जिसको उसके बाद से दो तीन शॉट भी पड़े। इसके बाद हम लोग बंकर बनाए, आइजन भी आ चुका था। हम लोग बस बैठे हुए थे, हम लोग वेट कर रहे थे एक दूसरे का मुंह देखते हुए। थोड़े से आइसन के पास वुल थे, वो उसने हमें दिया। और ये देखो रियुगा को, चुपचाप से एक जगह बैठा हुआ है। हम दोनों कब से बैठे हुए थे तीनों लोग, हमें पता ही नहीं कि टाइम क्या हो रहा है। ये देखो दोस्तों, यहाँ देखो हमारी मेहनत। हम तीनों एक जगह छुप के पता नहीं क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि सुबह हो जाए, हम लोग को निकलना पड़ेगा। खाने के लिए भी कुछ नहीं था। रियुगा ने बोला कुछ डाल देते, और फ्यूल की जगह मैंने वुडन की डाल दी थोड़ी सी पिकेक्स, और इससे थोड़ा उजाला हो गया। हम लोग को देखने मिला कि रियुगा भी है पास में। हालांकि मेरा तो स्किन है तो मैं काला हूँ, रियुगा तो देखो ऐसे ही काला है। तो हम लोग वेट करते रहते हैं कि कब सुबह हो, कब जाएं, और इसी चक्कर में फिर से रात हो जाती है यार। फिर से हमें फर्नेस खोल के डालना पड़ता है, और युवा को लगता है कि क्या सुबह हो गई। ये हम लोग बोलते हैं नहीं भाई, खाना पक रहा है। जितना हो सके हम लोग ने खाना डाल दिया था। हम बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे, पता नहीं फिर मुझे चुल मची कि हमें ऊपर जाके देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। फिर मैं सोचा देख के ही आता हूँ, क्या पता क्या हो जाए, क्योंकि हमें बैठे बैठे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। मैं वहाँ पर तोड़ता हूँ देखने के लिए कि कुछ रहता है कि नहीं रहता है, हम बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। मैं बाहर जाता हूँ, और जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ और पीछे देखता हूँ तो मुझे दिखता है ज़ॉम्बी। फिर मैं अंदर आने वाला रहता हूँ पर अटक जाता हूँ। फिर मुझे ना चाह के भी इसको मारना पड़ता है। मारने के बाद हम लोग वापिस ढूंढने लगते हैं जगह जहाँ पर हम लोग, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना था। और अगर हम यहीं पर पूरे टाइम रुके रहते
तो ऑफ कोर्स हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो मैं और मेरे दोस्त लोग निकल जाते हैं और घूमने लगते हैं। ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी तो मुझे एक माउंटेन दिखता है सामने की साइड। हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग को वहाँ माउंटेन के टॉप पे जाना है। हम लोग चले जाते हैं माउंटेन के टॉप पे, जाते रहते हैं क्योंकि बहुत दूर था वो, यहाँ से दिखने में पास लग रहा था। हम लोग जल्दी 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 सब करते हैं। हम जाते हैं एकदम पास जितना हो सके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो अब मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था इसको। हम आपसे मिलते हैं डायरेक्ट तब जब हम चढ़ जाते हैं, और चढ़ने के बाद हम आपको व्यू दिखाते हैं। तो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था। मैं फटाफट जाके बिल्डिंग ब्लॉक्स लिया और मैं यहाँ पर चढ़ने लग गया। फाइनली दोस्तों ऊपर चढ़ने के बाद ये व्यू कुछ ऐसा था जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे वो दोनों दोस्त वहाँ पर से भी ओशन देख रहे थे। फिर मैंने बोला तुम लोग इधर आ जाओ, एक फ़ोटोज़ निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत मज़ाक किया था, बट वही बात है कि हमें वीडियो प्रॉब्लम हो गई थी साउंड की, इसलिए मैंने कुछ नहीं दिखा। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें डिसाइड करना था कि हम लोग को जाना कहाँ है। युगा बोल रहा था कि हम लोग को नीचे जाना चाहिए और वो कूद भी चुका था। तो मैंने भी अपना बैट कलेक्ट किया और आइजन भी देखने लगा रास्ता। मैं बोला चलो यहाँ से जंप मारते, और मैं बाल बाल बचा मरते हुए। तो फिर हम लोग क्या किया, हम लोग यहाँ पर जाने लग गए और हमें भी बहुत दूर जाना था दोस्तों। सच्ची में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बस हमें एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ पर हम लोग जा सके और बहुत बड़ा सा ज़मीन मिले जहाँ हम लोग माइनिंग कर सके। हम लोग ऐसे जाते गए और बाद हमें मिला पोर्टल। पोर्टल मिलने के बाद और देखो जब हम लोग ने चेस्ट खोला तो इसमें हमें क्या मिला। देखो दोस्तों हमें क्या मिला, एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, जिसकी हम लोग को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और ये बहुत 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 रेयर होता है। उसके बाद हम लोग देखने लगे कि हमने ये गोल्डन ब्लॉक कैसे तोड़ना है। हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमें अभी स्मेल्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हमने पूछा किसी के पास आयरन पिकेक्स है, तो रिवा बोलता है मेरे पास है। फिर मैं बोला अच्छा है चल ठीक है, अब तो वो दोनों तोड़ लें। फिर उसके बाद हम लोग वो दोनों ब्लॉक बस तोड़ने के लिए कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो सोचते रहे, पर हमें कुछ समझता ही नहीं है। युगा वहाँ पर चेस्ट कलेक्ट कर रहा है, आइजन पता नहीं क्या करने गया था। मैं तब तक यहाँ पर सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स तोड़ लेता हूँ, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स की बहुत ज़रूरत होती है और वैसे भी ये बहुत जल्दी टूटते हैं। तो मैंने जितने हो सके उतने बिल्डिंग ब्लॉक कलेक्ट कर लिए थे और हम लोग को यहाँ पर से निकलना था। फिर मुझे याद आया हम लोग ने तो वो गोल्ड के ब्लॉक लिए ही नहीं, और मैं जगह देखने लग गया कि हमें जाना किस साइड है। उसके बाद मुझे भूख लगी तो मैंने खाने लग गया, क्योंकि तुम्हें पता ही है दोस्तों यहाँ पर हंगर कितने जल्दी कम होता है। हमने युवा को पूछा कि उसने पिकेक्स बनाए कि नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम लोग युवा ने पिकेक्स बनाई, हम लोग ने तोड़ा। फिर हम लोग ने आगे की जर्नी कंटिन्यू रखी। हमें पता नहीं चल रहा था कि हमें जाना किस साइड चाहिए, बस हम जाए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर दिखते दिखते रात हो जाती है। हमारी ये दूसरी रात होती है। हम लोग यहीं पर बेड लगा के सो जाते हैं और युवा माइंड करते करते नीचे ही सोने लगता है। फिर उसके हम लोग सो के थोड़ा रिलैक्स करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद उठते हैं, बेड कलेक्ट करते हैं और फिर डायरेक्ट चलते हैं हमारी मेन जगह पे, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे दिखाता रहूँगा दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट वहाँ पर जहाँ पर हमें मिला क्या, वो आप आगे देखो। A few moments later. आ गए ऐसे बायो में जहाँ माउंटेन्स प्लस स्प्रूस था। तो यहाँ पर हमें जाते जाते एमरल्ड देखा और युगा जहाँ दिखा उसको वहाँ पर उसने फटाक से तोड़ लिया, क्योंकि उसको एमरल्ड की बहुत भूख लगी रहती है। आगे जाके आप दोस्तों आगे वीडियोज़ में देख ही लोगे। फिर उसके बाद हम लोग जाते गए और यहाँ पर हमें अपडेट के बारे में कुछ पता नहीं था, तो हम थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लोर करने लगे और मुझे नई तरह की चिकन मिली। फिर उसके बाद हम आगे की जर्नी कंटिन्यू रखे। फिर दोस्तों हम लोग आ गए प्लेन्स में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और हमें देखो क्या मिला, एक बहुत बड़ा रवीन। पर हम खुश नहीं थे क्योंकि यहाँ पर हमें आयरन नहीं दिख रहा था। फिर आगे जाके मुझे दिखा कि वहाँ पर कुछ और भी है। फिर हम लोगों ने सोचा डिसाइड करने का, पर मेरा हंगर देखो, मुझे लग रहा था मैं भाग क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा हंगर बहुत कम था।
ये मैं एक बार को सोचा एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल खाऊँ, फिर मैं सोचा नहीं। उसके बाद हम लोगों ने जब नीचे देखा दोस्तों, तो ये क्या था? यहाँ पर पूरे आयरन की बारिश। हम लोगों ने नीचे तक देखा और वो केव बहुत नीचे तक जा रही थी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर खाना पकाएँगे, यहीं पर सब करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना पकाया, अपने बेड वगैरह सारे लगाए, ryuga ने चेस्ट बनाया और हम लोग ने रिस्पॉन पॉइंट सेट किया क्योंकि हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हम लोगों ने अपना सारा जितना हो सके उतना सामान हम लोग ने रेयर सब इसमें डाल दिया, जो कि और कुछ ना हो। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। फिर हम लोग निकलते वक़्त मैं थोड़ा पहले खाना ले लिया क्योंकि हमें भूख की बहुत ज़रूरत थी, ख़ास करके मुझे क्योंकि मेरा हंगर पता नहीं क्यों बहुत कम होता जाता है। उसके बाद हम लोगों ने खाया, खाने के बाद हम लोगों ने सब लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग को जाना कहाँ से है। सब लोग अपनी-अपनी जगह देखने लग गए और ये लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं, इन लोगों को कुछ समझता ही नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग जाने लग गए देखने के लिए जगह कि हम लोग को उतरना कहाँ पर से है। फिर युवा को जाना था पता नहीं कहाँ तो देखो, फिर आइज़न देखने लग गया। मैं सोचा मैं ही पहले जाके देखता हूँ और मैं कूदा और मैं जस्ट बच गया। मैं जितने हो सके यहाँ पर मैं आयरन तोड़ ही रहा था तब तक ये देखो। बाद दोस्तों इनका मरना तो लगा रहता है। मैं आपसे मिलता हूँ तब जब हम लोग सारे अपने आयरन कलेक्ट कर लेते हैं। पर दोस्तों हमें बहुत सारा, जैसे आपने देख लिया होगा वीडियो में, हमें बहुत सारा को आयरन मिल गया। माइन करते-करते रात हो चुकी थी और दोस्तों मैं क्या बताऊँ, हमें बहुत मतलब बहुत, आपने वीडियो में देखा होगा, कुछ ज़्यादा ही आयरन हमें मिल चुका था जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जितना हो सके हम लोग ने माइनिंग किया। माइनिंग करने के बाद रात हो गई, हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब ऊपर जाना चाहिए क्योंकि रात बहुत हो रही थी और मॉब बहुत जल्दी आते हैं यहाँ पर। तो मैं फटाफट जाने लगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स लगा के हम लोग ऊपर पहुँचने वाले थे। पहुँचने के बाद हमारा सीधा वो गोल था कि हम लोग को आयरन स्मेल्ट करना है। मैं जितनी जल्दी हो सके जा रहा था क्योंकि रात बहुत जल्दी हो रही थी और ज़ॉम्बी स्पॉन हुए जा रहे थे। फिर उसके बाद मैं ऊपर पहुँचा, यहाँ पर ऑलरेडी ज़ॉम्बी आ चुका था, हम लोगों ने उसको मारा। फिर हम लोगों ने फर्नेस लगाया और जितना हो सके हम लोग पहले सो गए, फर्नेस में आयरन डाल के। और हम लोग डर रहे थे कि आके कोई क्रीपर ना फूट जाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि हम लोगों ने कितने आयरन देखा, उसी दौरान वापस एक ज़ॉम्बी आया, उसको हम लोग तीनों लोग ने मिल के मारा और हम लोग अपने जितने भी हो सके आयरन वापस से स्मेल्ट करने डाल दिए। मेरे पास कुछ थे 54 आयरन के स्टैक, जितने कि बहुत ज़्यादा थे हमारे आर्मर के। और मैं देखता हूँ दूसरे वाले फर्नेस में भी 15 आयरन, जिसमें से 11 स्मेल्ट हो चुके थे। जितने जल्दी हो सके हम लोग ने सारे कलेक्ट किए और हम लोग फिर इधर उधर घूमने लग गए देखने के लिए कि और आयरन है कि नहीं है। फिर मुझे पता नहीं क्या मस्ती चढ़ी थी और मैं नीचे देखने लग गया कि कुछ है कि नहीं है। मैं वापस गया नीचे देखने कि क्या पता थोड़े और आयरन मिल जाए। पर हमें तो आयरन का आई भी नहीं मिला। पर मैं थोड़ा और एक्सप्लोर किया देखने के लिए और तब तक यही होता है दोस्तों। अब मुझे फील हो रहा था कि आइजन कैसे मारा था। एनीवेज हम लोगों ने सारे कलेक्ट किए जितने भी हो सके। मैंने वापस अपने सामान कलेक्ट किया, तब तक आयरन भी स्मेल्ट हो चुका था। मैंने और भी जितने आयरन लाए थे वो भी मैंने सारे यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद हम लोग वेट करने लगे कि ये आयरन स्मेल्ट कब होगा और उस वाले में देखा तो उसमें में 26 आयरन स्मेल्ट हो गया था, जो मैंने सारे निकाल लिए। और अब टाइम था कि इन सब का आयरन आर्मर प्लस मेरा बनाने का। तो हम लोग जल्दी जितना हो सके हम लोगों ने सारे कलेक्ट किए। इस वाले से भी हम लोगों ने जितना हो सका 27 मेरे सारे कलेक्ट कर लिए। 53 हमारे पास ऑलरेडी हो चुका था। और फिर उसके बाद हम लोग और वेट करने लगे, जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर थोड़े से कोल निकाल के इसमें डाले क्योंकि कोल की भी कमी हो चुकी थी। वो सब साइड में रखते हैं और अब हम लोग बनाने जाते हैं अपना सारा का सारा आर्मर।
यहाँ पर दोस्तों सब कुछ बन के रेडी हो गया था, बस बारी थी टूल्स बनाने की, जो कि हम लोग ने इनको दे दी। और ये देखो, आयरन का आर्मर मिलने के बाद ये लोग ने लड़ाई चालू कर दी। फिर मैंने इनको शांत किया, बोला कि अब बस करो वरना हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। शाम भी होने वाली थी और हमारे बस टूल्स ही बचे थे कि हम लोग वो नहीं बनाए, तो मैं वो भी बना लेता हूँ। हम लोग ने जल्दी से जल्दी जितना हो सके हम लोग ने सबके लिए पिकैक्स बना लिया। 3-3 पिकैक्स सबके लिए। पिकैक्स बनाने के बाद हम लोग ने एक्स बना लिया, क्योंकि हमें पूरा फुल आर्मर वाला बनना था। हम लोगों ने सब 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 कर लिया था, बस हमें बारी थी सोने की, क्योंकि रात हो चुकी थी और तुम्हें पता है रात को हमारे साथ क्या क्या हुआ है, बोल नहीं सकता मैं। तो हम लोग वेट कर रहे थे सुबह होने का। जैसे ही सुबह हो गई, मैंने बाकी के जितने भी टूल्स बनाए हुए थे वो मैंने इन सबको बांट दिए। टूल्स बनाने के बाद हम लोग फाइनली हो गए दोस्तों रेडी। तो वो हम लोग रियोगा को बुला रहे थे, वो पता नहीं वहाँ पर क्या करता रहता है कोने में, कुछ सामान छुपा रहा था, मुझे मेरे हिसाब से पता नहीं। तो आज का वीडियो था दोस्तों इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छा आया हो। प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना कि हम लोग को आगे और क्या करना चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।